क्वेश्चन नंबर 1, इच SSA a criterion for congruence of triangle? देखो, there are 4 criterion in total for congruence of triangle. What are these? ASA, second SAS, third RHS, fourth one SSS. This is not a criterion for congruence of triangle. जो पूछा है इच SSA criterion for congruence of triangle, आंसर क्या होगा? No. Second question, if the altitudes, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, if the altitudes from two vertices of a triangle to the opposite sides are equal, then what type of triangle will be formed? देखो क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, इसमें टू वर्टाइसेस से जो अपोजिट साइड का जो ऑल्टीट्यूड होता है, सपोज ABC एक ट्रायंगल, BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम वर्टाइसेस टू अपोजिट साइड्स. अगर क्वेश्चन में दिया है BE इज इक्वल टू CF, देन व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल विल बी फॉर्म? देखो CF के साथ अगर BE इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो B इक्वल टू C हो जाएगा, मतलब देखो बाय कॉन्ग्रुएंसी RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम ये दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा. समझ में आया? बिकॉज दीज आर ऑल्टीट्यूड्स, BE एंड CF आर व्हाट? ऑल्टीट्यूड्स. तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से ये 90 डिग्री, ये इक्वल है, ये कॉमन है. तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? BEC कॉन्ग्रुएंट टू CFB हो जाएगा. तो कॉन्ग्रुएंस होने के बाद बाय सिप्लिसिटी एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C. तो एंगल B एंगल C इक्वल होने के बाद एंगल B का अपोजिट साइड AC, एंगल C का अपोजिट साइड्स AB. A triangle having two equal sides is known as what? Isosceles triangle. राइट. तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड? क्वेश्चन में पूछा है, आंसर क्या होगा? Isosceles triangle will be formed. Right? Next question, if the corresponding angles of two triangles are equal, then they are always congruent. Is this statement true or false? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, टू ट्रायंगल. देखो पहले टू ट्रायंगल देखो, ये ABC ट्रायंगल, ये PQR ट्रायंगल. गिवन डाटा क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब B Q के साथ इक्वल, A P के साथ इक्वल, C R के साथ इक्वल. तो हमारा क्या है? एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R. तो ये है एंगल, ये है एंगल, ये है एंगल. तो एंगल एंगल रूल के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? नो. आंसर क्या होगा? नो. ये पूछा है दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स. हमारा जो 4 क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया में ये रूल नहीं है. 4 क्राइटेरिया हमारा क्या है? ASA, SAS, RHS, SSS. एंगल 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 क्राइटेरिया नहीं है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इन ABC ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R. फाइंड either both triangles are congruent और isosceles. क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से समझो. ABC दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, PQR अनदर ट्रायंगल है. राइट. ये दोनों ट्रायंगल में एंगल A P के साथ इक्वल है, B Q के साथ इक्वल है, C R के साथ इक्वल है. पूछा है क्या? फाइंड either both triangles are congruent और isosceles. ये दोनों ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल congruent to PQR ट्रायंगल पूछा है, और आइसोसेलेस, एंड ABC ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल आर. देखो क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? आर ABC ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल आइसोसेलेस. ओके. ये कॉन्ग्रुएंट है या आइसोसेलेस है? देखो हमारा रूल के हिसाब से ASA चाहिए, SAS चाहिए, RHS चाहिए और SSS. ये चारों 4 क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का. इधर क्राइटेरिया क्या है? एंगल एंगल एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंगल. इधर रूल क्या है? जो भी इक्वल है एंगल एंगल एंगल. तो देयर इज नो सच टाइप ऑफ रूल, देयरफॉर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. देन सेकंड, आइसोसेलेस. आइसोसेलेस के लिए एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होना चाहिए. देखो आइसोसेलेस कैसे होता है, मैं बोलूंगी ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर ये दो एंगल इक्वल हो जाएगा, देन अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल. C का अपोजिट ये, B का अपोजिट ये. बट यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है. B Q के साथ इक्वल है, B C के साथ इक्वल नहीं है. Q B के साथ इक्वल है, R C के साथ इक्वल है, बट Q R के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है.
तो देयरफॉर आर एबीसी ट्रायंगल एंड पीक्यू आर आइसोसेलेस? ये भी नो, दे आर नाइदर आइसोसेलेस नॉर कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure if BC is equal to 2.6 cm then find twice BD plus BC upon 2. देखो ये दोनों ट्रायंगल में BC का मेजरमेंट दिया है, ए साइड के साथ इक्वल है, ए एंगल के साथ इक्वल है, इतना दिया है. एंड फाइंड आउट क्या करना है? ट्वाइस BD प्लस BC upon 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. देखो इन ACB ट्रायंगल एंड ADB ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? देखो CAB ए एंगल का नाम इज इक्वल टू DAB, ये हमारा गिवन है, फिगर में ये दिया है. AB इक्वल टू AB, ये क्या है? कॉमन है, राइट. AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD, ये भी हमारा गिवन है. तो देयरफॉर ACB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ADB ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंट होने के बाद कौन सा रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ? साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया. कॉन्ग्रुएंट वन होने के बाद, वंस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है. बाय सिपिसिटी BC इक्वल टू BD, राइट. अच्छा, अभी BC का मेजरमेंट कितना है? 2.6. BC का मेजरमेंट 2.6, तो BD का मेजरमेंट कितना होगा? 2.6. हमारा फाइंड आउट करना क्या है? ट्वाइस BD प्लस BC अपॉन 2. ट्वाइस BD का मेजरमेंट कितना है? 2.6. 2.6 प्लस BC क्या है? 2.6 अपॉन 2. BC अपॉन 2 निकालना है, तो ये हो गया 5.2 प्लस 1.3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 6.5 cm. इसका मेजरमेंट वैल्यू पूछा था, हमारा कितना आया? 6.5 cm, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B such that BCA angle is equal to twice of CAB angle so that hypotenuse AC is equal to twice of BC. देखो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट B, राइट. यहाँ पे दिया है BCA एंगल, A एंगल ट्वाइस ऑफ दिस एंगल. सपोज A एंगल 2x, A एंगल x, दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल. यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री है, तो हमें क्या शो करना है? AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC. ये हमारा प्रूफ दैट है. गिवन हमारा क्या है? BCA इक्वल टू ट्वाइस CAB एंड ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमें गिवन प्रूफ दैट लिखना है. प्रूफ देखो, BC के साथ इक्वल करके BD ड्रॉ करो, देन AD ज्वाइन करो, BD इक्वल टू BC. इन ADB ट्रायंगल एंड ABC ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में ABC इक्वल टू ADB, ये 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री होगा बिकॉज इट इज BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, इच 90 डिग्री. AB इक्वल टू AB कॉमन, राइट. BD इक्वल टू BC, ये कंस्ट्रक्टेड और ड्रॉन लिखो, हमने कंस्ट्रक्ट किया है. ओके, अच्छा, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया. ADB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ABC ट्रायंगल. तो ये कॉन्ग्रुएंस होने के बाद साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से, बाय साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने गया. तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिपिसिटी एंगल D कितना हो जाएगा? ये 2x मीन्स ये 2x हो जाएगा, तो एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस x. एंगल BAD मतलब दिस एंगल x मतलब ये भी x हो जाएगा. DAB इक्वल टू CAB इच x. तो ये x कितना हो गया? एंगल A का मेजरमेंट ट्वाइस x हो गया. एंगल C का मेजरमेंट क्या है? ट्वाइस x. ये दोनों एंगल इक्वल है मतलब इसका अपोजिट साइड CD, इसका अपोजिट साइड AD. तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर एंगल C का अपोजिट साइड AD इक्वल टू एंगल A का अपोजिट साइड CD, राइट. अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया. बाय सिपिसिटी ऑल्सो AC AD के साथ इक्वल हो गया.
बाय सिपिसिटी ऑल्सो एसी एडी के साथ इक्वल है। यहाँ पे एडी हमें कितना मिला, सीडी, तो एडी के जगह पर एसी लिखो, एसी इक्वल टू सीडी। अभी सीडी क्या क्या है, बीडी प्लस बीसी, बीडी प्लस बीसी, बट बीडी बीसी इक्वल है, बीडी बीसी क्या है, इक्वल, इट इज कंस्ट्रक्टेड। तो बीडी के जगह पर बीसी लिखो, बीसी प्लस बीसी इज इक्वल टू ट्वाइस बीसी। हमारा क्या प्रूव करना था, एसी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी, एसी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच AB इक्वल टू AC intersect each other at O. BO is produced to a point M. Prove that angle MOC is equal to angle ABC. देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC is what? Is an isosceles triangle in which AB equal to AC, in which AB equal to AC. एंगल B एंड एंगल C का बाइसेक्टर O में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल B एंड एंगल B एंड एंगल C का बाइसेक्टर दे आर इंटरसेक्टिंग एट O। ओके, BO, ये BO इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट M। BO को प्रोड्यूस करो, ए पॉइंट का नाम M। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है एंगल MOC, दिस एंगल इज इक्वल टू ABC एंगल, दिस एंगल। ओके, गिवन क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC मतलब एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। क्या लिखोगे रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज और अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, अब देखो BO CO आर बाइसेक्टर्स, BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये बाइसेक्टर। अच्छा, टू प्रूफ क्या है हमारा टू प्रूफ है MOC एंगल इज इक्वल टू ABC एंगल, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ, देखो अब ये देखो ए एंगल इक्वल, ए एंगल इक्वल। ओके, तो MOC एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। पहले कैसे लिखना होता है देखो, इन BOC ट्रायंगल MOC एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल, इज द एक्सटीरियर एंगल। एक ट्रायंगल में सपोज ये 1 2 ये 3, एंगल 3 का मेजरमेंट एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या थ्योरम है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्या है थ्योरम, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इस ट्रायंगल के लिए, BOC ट्रायंगल के लिए, दिस एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर MOC इज इक्वल टू OBC प्लस OCB। तो रीजन क्या लिखना है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम के साथ इक्वल है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो इस हिसाब से MOC हमारा हो गया OBC OCB। बट यहां पे देखो ये जो दो एंगल, ये दो एंगल इक्वल है बिकॉज ये पूरा एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये दोनों बाइसेक्टर है मतलब ए एंगल B एंगल के साथ इक्वल होगा। इसके बाद लिखो एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो एंगल B का हाफ एंगल C का हाफ के साथ इक्वल होगा। जस्ट मैंने 2 डिवाइड किया बोथ साइड, तो B अपन 2, एंगल B का हाफ क्या है, OBC, एंगल C का हाफ क्या है, OCB, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो MOC की जगह पर हम क्या लिखेंगे, OBC लिखो, ट्वाइस ऑफ OBC इक्वल टू OCB, OBC एंगल इक्वल टू OCB एंगल। तो OCB के जगह पर OBC लिखो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस OBC, तो ट्वाइस OBC। अब लिखो MOC एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OBC, ट्वाइस OBC, OBC क्या है B अपन 2,
तो 2 इंटू एंगल बी अपॉन 2, ओबीसी क्या है, बी अपॉन 2, तो 2 2 कैंसल, एंगल बी हो गया, एमओसी किसके साथ इक्वल हो गया, एंगल बी के साथ, बट एंगल बी क्या है, एबीसी है, एंगल बी वही सेम एंगल एबीसी, ओके, तो बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, तो देयरफॉर ये हमारा प्रूफ हो गया, एमओसी एंगल इज इक्वल टू एंगल एबीसी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P is any point on square ABCD and DPQR, P is any point on square ABCD and DPQR is another square, then prove that AP equal to CR। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन फिगर को देखो, ABCD is square, DPQR is another square, ये दोनों स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर, DPQR अनदर स्क्वायर, हमें क्या प्रूव करना है, AP इक्वल टू CR। हमारा गिवन क्या है, गिवन हमारा है ABCD and DPQR are टू स्क्वायर्स, स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री। टू प्रूव क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव है AP इक्वल टू CR। तो प्रूव देखो, देखो हमें प्रूव करना है AP CR, तो AP कहां पे है, इस ट्रायंगल का एक साइड है AP, CR इस ट्रायंगल का एक साइड है, DRC ट्रायंगल का CR एक साइड है, ADP ट्रायंगल का AP एक साइड है, राइट। तो देखो इन APD, पहले ये लिखो, ये एंगल का मेजरमेंट सपोज x, ये टोटल एंगल ADC एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ ए स्क्वायर, बिकॉज ABCD इज ए स्क्वायर, तो ADC 90 डिग्री। अभी ADP क्या होगा, फिगर के हिसाब से 90 डिग्री माइनस एक्स, देखो ये टोटल एंगल 90 डिग्री, ये एक्स है, तो पर्टिकुलर दिस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, ये जो एंगल है पर्टिकुलर दिस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 90 माइनस एक्स, ओके। इन दिस ट्रायंगल PDRQ मतलब DPQR ऑल्सो स्क्वायर, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एक्स है, मतलब ये एंगल कितना होगा, CDR। अभी PDR इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज इट इज ऑल्सो स्क्वायर, देखो DPQR इज स्क्वायर, देयरफॉर दिस एंगल यहां से यहां तक 90 डिग्री है, ये x है, तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स, तो PDR 90 डिग्री, एंगल ऑफ ए स्क्वायर, एंगल ऑफ ए स्क्वायर, ये भी एंगल ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, नाउ CDR एंगल CDR इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स, पहले लिखना होगा लेट ये एंगल का नाम PDC, लेट PDC इज इक्वल टू एक्स, हो गया। तो नाउ इन ADP ट्रायंगल एंड CDR ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को क्यों कंसीडर करना होगा, बिकॉज हमें APCR पूछा है, AP इज साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, CR इज साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, इसलिए दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करो। ADA ट्रायंगल का पार्ट, CDA ट्रायंगल का पार्ट, दोनों इक्वल है, AD इक्वल टू CD बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर, ABCD स्क्वायर का साइड ये है, और ये दोनों एंगल CDR इक्वल टू ADP, ईच का मेजरमेंट हमें कितना मिला 90 डिग्री माइनस एक्स, प्रूव्ड हुआ है, ओके। और क्या है DP किसका पार्ट है, ए ट्रायंगल का पार्ट, DR किसका पार्ट है, ए एंगल ट्रायंगल का पार्ट, तो DP इज इक्वल टू DR बिकॉज साइड ऑफ DPQR स्क्वायर, देखो DP ए ट्रायंगल का पार्ट, DR ए ट्रायंगल का पार्ट, बट ये जो DP और DR ये स्क्वायर का साइड है, तो स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो इस हिसाब से DP इक्वल टू DR हो गया। तो हमारा किस हिसाब से ये होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाय देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल हमारा जो ADP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू CDR ट्रायंगल, तो वंस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय CPCT रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है, तो देयरफॉर बाय CPCT AP इक्वल टू CR, AP इक्वल टू CR हमारा ये प्रूव्ड हो गया, राइट।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए बिफोर ए प्लेन मिरर LM seen at the point B by an observer at D. Prove that the image is as far behind the mirror as the object is in front of the mirror. क्वेश्चन में क्या दिया ध्यान से समझो. The image of an object placed at A. A is the object, इसका इमेज B पे है. A is the object, इसका इमेज B पे है. LM is what? Plane mirror. इसका रिफ्लेक्शन ए मिरर से इधर आ रहा है. A is the object, B is the image. ऑब्जर्वर कहां पे है? डी पे है. प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? द इमेज इज एज फार बिहाइंड, इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस में है, इमेज मिरर से उतना डिस्टेंस में है. हमें बस ये प्रूव करना है. एल बी इज इक्वल टू एल एम. हमारा प्रूफ दैट क्या है? एल बी इज इक्वल टू एल ए. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जितना है, इमेज का डिस्टेंस मिरर से पीछे, मिरर के पीछे उतना ही हमें प्रूव करना है. यहाँ पे I इक्वल टू आर, एंगल I इक्वल टू एंगल आर. क्या है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमारा लाइट का लॉ है. अच्छा, तो ये एंगल इक्वल है. एंगल I इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये बीच में जो लाइन है नॉर्मल, नॉर्मल मिरर को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. नॉर्मल मिरर को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. दिस लाइन आल्सो परपेंडिकुलर. एल ए पैरेलल टू एन ओ. ये जो एन ओ है ये नॉर्मल है. एन ओ लाइन इज द नॉर्मल. नॉर्मल ऑलवेज मिरर को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. सपोज ये मिरर, ये नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है. तो देयरफॉर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, देयरफॉर एल ए पैरेलल टू एन ओ हो गया. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो दीज टू एंगल्स विल बी अल्टरनेट एंगल्स. तो देयरफॉर एल ए ओ इज इक्वल टू ए ओ एन, मतलब एंगल आई. ए ओ एन क्या है? एंगल आई. अभी ये लाइन को ऐसे थोड़ा एक्सटेंड करो, ये लाइन को एक्सटेंड करो आगे. नॉर्मल को अगर आगे हम बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करेंगे, ए आर मतलब ए आर. अभी ये लाइन पैरेलल है बिकॉज ये सेम लाइन ना, तो ए एंगल इक्वल हो जाएगा, सेम अल्टरनेट एंगल्स. तो देयरफॉर एल बी ओ इज इक्वल टू डी ओ एन. एंगल आर, ये एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर. बट आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमारा लाइट का लॉ बोलता है. एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा. देयरफॉर एल ओ ए इक्वल टू एल बी ओ. इक्वेशन 1 रखो. नाउ सी, ये दोनों ट्रायंगल में इन एल बी ओ ट्रायंगल एंड एल ए ओ ट्रायंगल में दिस इक्वल टू दिस, एल ए ओ इक्वल टू एल बी ओ फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हमारा प्रूव हो चुका है. अच्छा, एल ओ कॉमन, एल ओ इक्वल टू एल ओ, ये क्या है? कॉमन. और क्या है? दिस इक्वल टू दिस 90 डिग्री. ए एल ओ इक्वल टू बी एल ओ, इच 90 डिग्री. तो हमारा क्या हो गया? एंगल, ए एंगल और ये साइड. तो एंगल साइड बाय एंगल साइड रूल, एल बी ओ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू एल ए ओ ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो वंस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिपिसिटी एल बी इक्वल टू एल ए. ये हमारा प्रूव हो गया. एल बी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, एल ए इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर. हमें क्या प्रूव करना था? प्रूव दैट इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मिरर के सामने जितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है, मिरर के बिहाइंड पीछे इमेज का डिस्टेंस उतना ही है, वो प्रूव करना था. तो हो गया हमारा एल बी इक्वल टू एल ए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. E and F are the midpoints of the sides AB and AC respectively of triangle ABC. CE and BF are produced to X and Y so that AX is equal to CE and FY is equal to BF.
AX and AY are joined. Prove that AXC triangle, AEX triangle congruent to BEC triangle, and AFY triangle, this triangle is congruent to BFC triangle, and XYA is a straight line. XAY और YA, XAY लिखो, is a straight line. हमें ये प्रूव करना है. तो देखो ABC ट्रायंगल में AB का मिड पॉइंट ये है, therefore AE इक्वल टू B. AC का मिड पॉइंट है, therefore AF इक्वल टू FC. हमारा पहला कॉन्ग्रुएंस हमारा क्या है? AXC ट्रायंगल एंड BEC ट्रायंगल. इन AEC ट्रायंगल एंड BEC ट्रायंगल में AE इक्वल टू BE, ये हमारा गिवन है बिकॉज E इज द मिड पॉइंट, एंड EX इज इक्वल टू CE. EX इज इक्वल टू CE, ये भी गिवन है, एंड XEA इक्वल टू BEC, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देयरफॉर साइड, ये साइड एंगल, सॉरी ये साइड एंगल साइड, ये साइड EX, देखो EX CA के साथ इक्वल है, तो साइड बीच का एंगल एंड साइड. देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल AX कॉन्ग्रुएंट टू BEC ट्रायंगल. हो गया कॉन्ग्रुएंट, हमारा पहला कॉन्ग्रुएंस हो गया. सेकंड देखो AFY. इन AFY एंड CFB ट्रायंगल में सिमिलर दिया है. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखो AF इक्वल टू CF, AF इक्वल टू CF लिखो. AF इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और गिवन लिख दो, चलेगा. AF इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और गिवन. एंड BF देखो, BF इक्वल टू FY, BF इक्वल टू FY, BF इक्वल टू FY, ये हमारा गिवन है. दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो क्या लिखेंगे? AFY एंगल इज इक्वल टू BFC एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो देयरफॉर सेम रूल बाय साइड एंगल साइड, साइड ये एंगल साइड, AFY ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू CFB ट्रायंगल. ये कॉन्ग्रुएंस भी हमारा प्रूव हो गया. हमारा जो सेकंड में है XAY इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमें प्रूव करना है, राइट. तो हमारा इस क्वेश्चन में पहला प्रूफ जो दोनों था, AEX ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BC, ये हमारा SAS रूल के हिसाब से हो गया. ऑल्सो AFY ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू CFB ट्रायंगल, ये भी SAS रूल के हिसाब से हो गया. तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिपिसिटी, तो इस ट्रायंगल से बाय सिपिसिटी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ये एंगल का नाम क्या है? एंगल B. तो हम क्या लिखेंगे? XAE इज इक्वल टू एंगल B बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये एंगल इक्वल हो गया. सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बाय सिपिसिटी ये एंगल क्या है? YAF इज इक्वल टू किसके साथ इक्वल होगा? C के साथ. ओके, ये ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय सिपिसिटी रिमेनिंग पार्ट ये ट्रायंगल के साथ हो सकता है, इज इक्वल टू एंगल C. नाउ XAY इज स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा? हम ये तीनों एंगल को ऐड करके देखेंगे. अगर 180 होता है देन इट विल बी स्ट्रेट लाइन. तो देखो XAE प्लस ये एंगल का नाम क्या है? EAF. EAF लिख सकते हो और BAC लिख सकते हो. BAC लिख दो. ये एंगल का नाम BAC भी हो सकता है ना, बिकॉज इट इज ए ट्रायंगल, इट इज ए एंगल ऑफ ABC ट्रायंगल. तो BAC एंगल प्लस ये एंगल का नाम क्या है? FAY. ये तीनों एंगल का सम हम चेक करते हैं. XAE किसके साथ इक्वल है? एंगल B के साथ. BAC को रखो. FAY किसके साथ इक्वल है? एंगल C के साथ. ध्यान से देखो, ये जो तीनों एंगल है ये ABC ट्रायंगल का है कि नहीं? ABC ट्रायंगल का एंगल B, ABC ट्रायंगल का एंगल C, ABC ट्रायंगल का एंगल A. तो ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज व्हाट? 180 डिग्री. तो ये तीनों एंगल का मेजरमेंट हमें कितना मिला? 180 डिग्री. देयरफॉर इट इज a straight angle of a straight line. Therefore XAY is a straight line. Proved, right? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a square, M is the midpoint of AB and PQ perpendicular to CM meets AD at a point P and CD
produced at Q, then prove that PA equal to BQ and CP is equal to AB plus PA. क्वेश्चन में क्या दिया है? ABCD is square, M is the midpoint of AB, CM perpendicular to PQ, CB produced हुआ है Q तक. ओके, हमें प्रूव करना है AP equal to BQ and CP is equal to AB plus AP. ओके, तो देखो प्रूफ देखो, हमें गिवन क्या लिखना है? गिवन हमारा है ABCD स्क्वायर, CM परपेंडिकुलर टू PQ एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो गिवन पहले लिखो, गिवन ABCD इज ए स्क्वायर, CM परपेंडिकुलर टू PQ एंड AM इक्वल टू BM. क्या है? M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट इसलिए इक्वल है. ओके, टू प्रूफ क्या है? हमें क्या प्रूफ करना है? PA इक्वल टू BQ एंड CP इक्वल टू AB प्लस PA. A12 करके ऐसे प्रूफ दैट लिखना है. देन प्रूफ. अब प्रूफ देखो, हमारा पहला प्रूफ PA इक्वल टू BQ कैसे होगा? इन APM ट्रायंगल एंड BQM ट्रायंगल, ए ट्रायंगल एंड ए ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है ना? M इक्वल टू BM because M is the midpoint. ये है हमारा रीजन. एंड एंगल A इक्वल टू एंगल A, दिस एंगल इक्वल टू QBM इज इक्वल टू 90 डिग्री. देखो ये जो एंगल है एक स्क्वायर का एंगल, स्क्वायर का ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, देयरफॉर दिस एंगल 90 डिग्री. ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली एंगल भी 90 डिग्री होगा. तो एंगल A का नाम क्या है? 1. तो एंगल 1 इज इक्वल टू, ये एंगल का नाम क्या है? 2, एंगल 2. तो ये इरेज कर दो, 1 2 दिया है, लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बिकॉज AB एंड PQ आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया. तो ये हमारा हो गया एंगल साइड एंगल. बाय एंगल साइड एंगल रूल APM ट्रायंगल congruent to BQM triangle. Therefore, by CPCT AP is equal to BQ. हमारा पहला प्रूफ क्या था? PA. तो PA लिखो, AP PA एक ही बात है. PA इक्वल टू BQ, ये हमारा प्रूफ हो गया. नाउ सेकंड प्रूफ, CP इज इक्वल टू AB प्लस PA. नेक्स्ट प्रूफ देखो, हमारा पहला प्रूफ क्या हुआ है? APM ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस टू BQM ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ. उसके बाद बाय सिपेसिटी हमारा हुआ PA इक्वल टू BQ. ये हमारा पहला प्रूफ. जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है बाय सिपेसिटी, रिमेनिंग पार्ट इक्वल होता है. तो ए ट्रायंगल का पार्ट क्या है? PM. ए ट्रायंगल का पार्ट MQ. तो देयरफॉर बाय सिपेसिटी PM is equal to MQ. इक्वेशन 1 रखो. राइट नाउ इन दिस टू ट्रायंगल, CPM ट्रायंगल, इन CPM ट्रायंगल एंड CQM ट्रायंगल. ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल को मार्क करो. CPM ट्रायंगल दिस ट्रायंगल, CQM ट्रायंगल दिस ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल में PM इक्वल टू MQ अभी अभी प्रूव हुआ. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दो. ये 90 डिग्री मतलब ये भी 90 डिग्री होगा. तो ए एंगल का नाम क्या है? CMP. CMP इज इक्वल टू ए एंगल का नाम CMQ, दिस एंगल. ओके, ये 90 डिग्री मींस ये 90 डिग्री. CMQ इच 90 डिग्री, राइट. और CM क्या है? ये दोनों ट्रायंगल में CM क्या है? कॉमन है. तो CM इक्वल टू CM इज इक्वल टू क्या है? रीजन क्या है? कॉमन. तो हमारा क्या हुआ? साइड एंगल साइड. देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से हमारा CMP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू CMQ ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिपेसिटी CP इक्वल टू CQ हो जाएगा. CP इक्वल टू CQ हो गया. बट हमारा प्रूव करना क्या है? CP इक्वल टू AB प्लस PA. ध्यान से देखो, CP इज इक्वल टू CQ बाय सिपेसिटी हमें मिला. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने के बाद बाय सिपेसिटी हमें मिला CP इक्वल टू CQ. तो CP तो चाहिए हमें, लेफ्ट पार्ट में हमारा CP है. तो देखो CQ क्या है? CB प्लस BQ.
CB प्लस BQ, CQ है टोटल, CB ये। अच्छा, तो CB लिखो, BQ किसके साथ इक्वल है? BQ किसके साथ इक्वल है? PA, तो PA लिखो, तो BQ के जगह पर PA लिखो। अब देखो हमारा जो CP मिला क्या? CQ, तो CP इक्वल टू CQ के जगह पर हम लिखेंगे CB प्लस BQ, बट BQ किसके साथ इक्वल है? PA। CB किसके साथ इक्वल है? AB के साथ, बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो CB के जगह पर हम AB लिख सकते हैं, तो AB लिख दो। CB इज साइड ऑफ स्क्वायर, AB ऑल्सो साइड ऑफ सेम स्क्वायर, तो CB के जगह पर AB लिख दो। BQ ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, PA, तो हमारा क्या प्रूव करना था? CP इज इक्वल टू AB प्लस PA, हमारा हो गया CP इज इक्वल टू AB प्लस PA, सेकंड भी प्रूव हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट O इज टेकन inside a square ABCD such that its distances from B and D are equal so that AO and OC are in one and the same straight line। इसका मतलब समझो, पॉइंट O is taken inside the square, ABCD स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट O ले लो, ये जो O का डिस्टेंस एंगुलर पॉइंट B एंड D से सेम है, एंगुलर पॉइंट B एंड D से सेम है, मतलब OD इक्वल टू BO, इधर दिया है इट्स डिस्टेंस, मतलब O का डिस्टेंस फ्रॉम B एंड D आर इक्वल, सो दैट AO एंड OC, AO ज्वाइन कर लो, OC ज्वाइन कर लो, so that AO and OC are in one and the same straight line। मतलब हमें क्या प्रूव करना है? AOC is a straight line, AOC is a straight line, AOC एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट है, बस ये हमें प्रूव करना है। अच्छा देखो हमारा गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज ए स्क्वायर, BO इक्वल टू DO, टू प्रूफ क्या है? AOC इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके, तो प्रूफ देखो। अब देखो ये 1 2 3 4 कर दो ऐसा। अभी ए एंगल को कॉन्ग्रुएंस से प्रूव करेंगे। इन COD ट्रायंगल एंड BOC ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में OD BO लिखो, BO इक्वल टू DO, ये हमारा गिवन है, राइट। और क्या है? DC इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है। और क्या है? OC इज कॉमन, OC दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है, तो हमारा साइड 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 बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, COD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू BOC ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिपिसिटी, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल हो गया बाय सिपिसिटी, समझ में आया? एंगल 2 एंगल 3 के साथ इक्वल हो गया बाय सिपिसिटी। सिमिलरली AOD, सिमिलरली AOD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू AOD ट्रायंगल, ये ट्रायंगल AOD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू AOB ट्रायंगल, सेम रूल, दिस इक्वल टू दिस, AB इक्वल टू AD क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड AO इज कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सिपिसिटी क्या होगा? बाय सिपिसिटी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होने के बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होने के बाद बाय सेम प्रोसेस ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव होगा, बाय सेम मेथड सेम रूल ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंस प्रूव होगा, वही साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री, एंगल एट ए पॉइंट 360 डिग्री। अच्छा अभी एंगल 2 किसके साथ इक्वल है? 3 के साथ। एंगल 1 किसके साथ इक्वल है? 4 के साथ। तो एंगल 1 के जगह पर 4 लिख दो, एंगल 2 के जगह पर 3 लिख दो, काहे के लिए? ना 2 3 के साथ इक्वल है, 1 4 के साथ इक्वल है, तो 1 के जगह पर 4 लिखा, 2 के जगह पर 3 लिखा।
तो ये 3 को ऐसे रखो, ये 4 को ऐसे रखो, 360 डिग्री। यहाँ पे देखो 2 4 है, 2 3 है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओनली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड होगा, तो 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4, ध्यान से देखो, एंगल 3 एंगल 4 AOB प्लस BOC, ये टोटल एंगल का मेजरमेंट हमें कितना मिला? 180 डिग्री। 180 डिग्री किसका मेजरमेंट है? स्ट्रेट एंगल का, स्ट्रेट लाइन का। तो देयरफॉर तो हमें क्या मिला? AOC एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 मतलब AOC, देखो AOC 180 डिग्री मिला। तो AOC क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल ये। तो AOC इज ए स्ट्रेट लाइन, प्रूव्ड, राइट। तो हमारा जो था ना AOC ऑन द सेम लाइन, ये हमारा प्रूव हो गया, बिकॉज AOC एंगल का मेजरमेंट हमें 180 मिला। 180 इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल, देयरफॉर AOC इज ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट M and N of parallel sides AB and CD respectively of ABCD trapezium is perpendicular to both AB and CD, then prove that AD equal to BC। ABCD एक trapezium, ABCD is what? एक trapezium, okay? ABCD, then क्या दिया है? M and N are midpoint of AB and CD। तो ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करो, MN को ज्वाइन करने के बाद एक MN लाइन सेगमेंट हमें मिला। दिस लाइन सेगमेंट MN इज परपेंडिकुलर टू बोथ AB एंड CD, मतलब ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये MN लाइन AB और CD को परपेंडिकुलर। हमें क्या प्रूव करना है? AD इक्वल टू BC। हमें AD इक्वल टू BC प्रूव करना है। तो गिवन हमारा है AM इक्वल टू BM बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, CN इक्वल टू DN बिकॉज N इज द मिड पॉइंट। टू प्रूव क्या है? AD इक्वल टू BC, ये दोनों साइड हमें प्रूव करना है। बस देखो प्रूफ, देखो ध्यान से देखो एक चीज, ये MD और MC को ज्वाइन करो। अभी ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, राइट। तो ये दे दो 1 2 3 4 हमारे कन्वीनियंट के लिए। अच्छा, तो प्रूफ देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री बिकॉज MN इज परपेंडिकुलर। एंगल 1 एंगल 2 मतलब ए एंगल। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 1 रखो, इक्वेशन 2 रखो। ध्यान से एक चीज देखो, उसके बाद देखो MDN ट्रायंगल एंड MCN ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल में MN तो कॉमन है, MN इज कॉमन, ओके, MN इज कॉमन और MN इक्वल टू MN कॉमन, राइट। MND इक्वल टू MNC, इच का मेजरमेंट 90 डिग्री हमारा गिवन है। और क्या है? DN इक्वल टू CN, ये हमारा भी गिवन है। गिवन लिखो यार, N इज द मिड पॉइंट ऑफ CD लिखो, चलेगा, ओके। तो ये हमारा हो गया साइड एंगल। तो बाय साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से MDN ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू MCN ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय CP/CT एंगल 2 एंगल 3 के साथ इक्वल हो जाएगा। बाय CP/CT एंगल 2 के साथ एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंड MD इक्वल हो जाएगा MC के साथ, राइट। CP/CT से रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। बट हमें क्या प्रूव करना है? AD इक्वल टू BC। अब देखो AD इक्वल टू BC कैसे होता है, देखो इन ADM ट्रायंगल एंड BMC ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में CP/CT से MD इक्वल टू MC हो चुका है। MD इक्वल टू MC इधर प्रूव हो चुका है। इसको इक्वेशन 3 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख दो। ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हुआ तो बाय CP/CT ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। बट ये साइड अब ये ट्रायंगल का पार्ट है, ये साइड अब ये ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। देयरफॉर लिखो MD इक्वल टू MC, हो गया। और क्या है? देखो 1 प्लस 2 90 डिग्री, 3 प्लस 4 90 डिग्री, ये दोनों तो इक्वल हो गया, तो एंगल 1 एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ओके, हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन से और इससे हमें
मिल गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। और क्या है, एम इक्वल टू बी एम, एम इक्वल टू बी एम, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ गिवन, लिख दो गिवन, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और गिवन कुछ भी लिखो, एम इक्वल टू बी एम ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, देयरफॉर गिवन लिख दो, हो गया। तो ये तीनों रिक्वायरमेंट हमारा जरूरत था, तो तीनों रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो हमारा अभी क्या प्रूव हो गया, ए एम ए डी एम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू बी एम सी ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद बाय सीपीसीटी एडी इक्वल टू बीसी, वही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर QX and RX are the bisectors of angle PQR and PRQ। QX ए एंगल का बाइसेक्टर, RX ए एंगल का बाइसेक्टर, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और क्या दिया है, XX, ये जो XX ये परपेंडिकुलर टू QR, XT परपेंडिकुलर टू PQ। हमें क्या प्रूव करना है, दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल एंड PX, ये जो PX है बाइसेक्ट एंगल P, बस इतना प्रूव करें। तो गिवन क्या लिखना है, XT परपेंडिकुलर टू PQ, हमें गिवन क्या लिखना है, ये लिखना है, और ये गिवन लिखना है, QX RX बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Q एंड एंगल R रेस्पेक्टिवली, ये भी लिखना है। तो प्रूफ क्या है, ये दोनों, प्रूफ 1 प्रूफ 2। अभी प्रूफ देखो, हमारा जो पहला प्रूफ है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो इन XTQ ट्रायंगल एंड XSQ ट्रायंगल दोनों में XQ कॉमन, XQ इज कॉमन, राइट, XTQ इक्वल टू XSQ इच 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिया है, एंड TQX इक्वल टू SQX, बिकॉज QS इज द बाइसेक्टर, देखो QX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, QX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, देयरफॉर इक्वल हो गया। तो 3 रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, तो राइट एंगल एंगल साइड बाय एंगल साइड रूल, ये हमारा हो गया XTQ ट्रायंगल परपेंडिकुलर कॉन्ग्रुएंट टू XSQ ट्रायंगल, पहला प्रूव हो गया। देन PX बाइसेक्ट्स एंगल P, ये कैसे होगा, देखो XT जैसे ही परपेंडिकुलर P के ऊपर है, ऐसे ही एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर XM ऑन PR। हमें क्या लिखना है, ड्रॉ XM परपेंडिकुलर टू PR, हमारा ड्रॉ हो गया। अच्छा, इधर ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सीपीसीटी XT इक्वल टू XX हो गया। तो ये तीनों सेम पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो XT इक्वल टू XS हो गया। सिमिलरली इट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड, इट कैन बी प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो किया जा सकता है कि XM XT के साथ इक्वल होगा, XM XT के साथ इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो। चलो सपोज देखो, ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस अगर हम प्रूव करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल का बाय प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ SRX एंड MRX ट्रायंगल, बाय प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंस, ऐसे लिखो, बाय प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ this triangle MRX triangle and SRX, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, हमें मिल जाएगा SX इज इक्वल टू XM, XS इज इक्वल टू XM। इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 1, ओके। तो XT मत लिखो, इधर XM लिखो। अभी ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, XX XM के साथ इक्वल है, इधर XT XS के साथ इक्वल है, XX XM के साथ इक्वल है, तो देयरफॉर XT इज इक्वल टू XM हो गया, XT इज इक्वल टू XM हो गया। तो हमारा ये दोनों साइड इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखो, हमें क्या प्रूव करना है, जो PX है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें ये प्रूव करना है ए एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो देखो कैसे होता है, इन PXT ट्रायंगल एंड PXM ट्रायंगल में PX कॉमन, XT इक्वल टू XM इधर प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड लिखो ऐसे,
प्रूव्ड लिखो। और क्या है, एक्स टी पी इक्वल टू एक्स एम पी क्या है 90 डिग्री, बिकॉज ड्रॉ किया हम एक्स एम परपेंडिकुलर टू पी आर कंस्ट्रक्टेड हुआ है, तो ये 90 डिग्री। अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया साइड, साइड मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो बाय RHS congruency rule, RHS congruency rule, PXT triangle congruent to PXM triangle। वंस congruent होने के बाद by CPCT TPX इक्वल टू MPX, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो दोनों एंगल इक्वल है मतलब दिस लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, तो देयरफॉर PX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, राइट।